उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एनएसयूआई की कार्यकर्ताओं ने शनिवार को विश्वविद्यालय के कुलसचिव डी.के. बग्गा का पुतला दहन किया। यहां एनएसयूआई नेता व कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कोरोना जांच के लिए खरीदे गए थर्मल स्कैनर 700 की जगह 3700 रुपए में खरीदे गए। छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने की लिंक नहीं खोली जा रही है। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को मार्कशीट बनाने का काम दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि छात्र हितों में निर्णय नहीं लिया गया तो संभाग भर में कुल सचिव के पुतले जलाए जाएंगे व उग्र प्रदर्शन होगा। उनके द्वारा लगातार छात्र विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं। छात्र हित में कोई काम नहीं किया जा रहा है। कुछ समय पूर्व हमने उनसे विक्रम विश्वविद्यालय की लिंक को खोलने के लिए कहा गया है। उनके द्वारा साफ हमें मना कर दिया गया है, क्योंकि छात्र हित में उनके द्वारा कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जा रहा है जो वो इस पद पे गरिमा में पद पर बैठे। कुछ समय पहले उनके ही कर्मचारी द्वारा कुछ शिक्षकों के बंगलों पर कब्जा कर लिया गया है, जो उनके द्वारा ही शय दिया गया होगा। एक ब्लैक लिस्टेड फर्म को उनके द्वारा ठेका दे दिया गया है, जिनके कारण आज विश्वविद्यालय में 25,000 मार्कशीटें गलत पड़ी हुई है, जिससे कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार हैं। और ऐसे ही कई मुद्दे, जैसे एक थर्मल स्कैनर जिसकी कीमत वास्तव में 1000 रुपये है, उसे उन्होंने टेंडर के माध्यम से 3700 रुपये में खरीदा है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त हैं। हम ऐसे कुल सचिव को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। अगर उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया तो हम पूरे उज्जैन संभाग में उनका पुतला दहन करवाएंगे। पूरे प्रदेश में लव जिहाद के मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। उज्जैन के हिलावाड़ी निवासी रज्जा कुरैशी पिता अब्दुल सत्तार कुरैशी ने एक महिला को इसका शिकार बनाया है। महिला ने बताया 3 साल पहले पति ने तलाक के बाद काम के दौरान लालू नाम के व्यक्ति से दोस्ती हुई थी। दोस्ती के बाद कई बार लालू ने जबरदस्ती कर मारपीट की, जिसकी शिकायत महिला ने थाने में भी की थी, लेकिन थाने में कोई सुनवाई नहीं हो पाई। आरोपी ने चामुंडा माता चौराहे पर भी मारपीट की थी, जिसकी शिकायत सेंट्रल कोतवाली थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने पैसे लेकर छोड़ दिया। पीड़ित महिला को लालू का जब असली नाम रज्जा कुरैशी पता पड़ा तो विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद रज्जा कुरैशी ने हिलावाड़ी में एक कमरे में करीब 4 दिनों से बंद कर रखा था। पड़ोसियों की मदद से जैसे तैसे आज वहां से निकली, तब रज्जा पीछा करते हुए टावर पर पहुंचा और मैजिक में ही मारपीट करने लगा, जिसकी सूचना 100 डायल और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महिला को थाने लेकर पहुंचे, लेकिन महिला थाना प्रभारी नहीं होने के चलते पीड़ित महिला की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। पूरा मामला ये है कि मैं यहाँ कोटमल्ला चौराहे से जो रह रही थी, तो यहाँ भी जान छोड़ा के भाग के आई हूँ। इसने मुझे कैद करके रखा था। आसपास वालों से दरवाज़ा खुलवा के बाहर से साकल लगा के गाया था। ये कौन है और क्या? ये इसका नाम रजा कुरैशी है, हमालवाड़ी में रहने वाला है। इसके बाप का नाम अब्दुल सत्तार कुरैशी है। किस तरह से आपसे दोस्ती की थी और क्या किया आपके साथ? इसने मेरे को नालो नाम करके, मैं घर से बाहर निकली थी काम धंधे के हिसाब से। जब मेरी मुलाकात हो गई थी तो इसने मेरे को भेला फुसला के, मतलब झूठ बोल के इसने दोस्ती की थी। और फिर आगे बढ़ के और फिर इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करना शुरू की, साथ में रहने की। वो ये मारपीट खूब मारा इसने मुझे 3 साल से, और कोई थाने में सुनवाई नहीं हुई। मैंने हर थाने में कंप्लेन करी। अभी लॉकडाउन हुआ था, जब भी इसने मुझे बहुत मारा था अस्पताल चौराहे पे, और सब ने देखा था गाड़ी में। उसके बाद में पुलिस ले गई उठा के और इसको वापस छोड़ दिया पैसे लेके, और कोई सुनवाई नहीं करी सेंटर कोतवाली में। कब से शोषण कर रहा है? ये 3 साल हो गए। आज मैं बड़ी मुश्किल से घर से बाहर से खिड़की में से किसी को आवाज़ लगा के आड़ पड़ोसी को 10 साकल खुलवा के भाग गई हूँ। और ये मैजिक में यहाँ पर टावर पे इसने बहुत ज़्यादा मारी पीटी करी। फिर जाके 100 नंबर आई, और 100 नंबर इसको गाड़ी पकड़ी इसकी, तो ये भाग लिया गाड़ी लेके इसकी एक्टिवा पे। आज सूचना मिली बजरंग दल को कि एक महिला है जो कि 3 साल से प्रताड़ित हो रही है। उसको कोट मोहल्ला में एक घर में बंदी बना के रखा हुआ था, जिसकी कार्रवाई करते हुए आज वहाँ के कार्यकर्ताओं ने द्वारा वहाँ पे उनको वहाँ से छुड़वा के आज महिला थाने पे लेके आए। जिस पे ये महिला थाने पे आते वक्त टावर चौक पे वो लड़का इनसे बदतमीजी और करने लगा था, जिसके कारण वहाँ के कार्यकर्ताओं ने उसका पीछा करा। क्योंकि वो गाड़ी से था इसलिए वो भग गया, और हम इस महिला को लेके महिला थाने पे पहुँचे। कौन व्यक्ति है, क्या नाम है? रजाक करके नाम है उसका। पहले उनको हिंदू नाम से मिला था। यहाँ पे हम जब थाने पे पहुँचे महिला को कायमी कराने के लिए,
तो यहाँ पे जो शेख मैडम करके है, जो 1 स्टार है, उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे टीआई मैडम नहीं है और हम इसकी कायमी नहीं कर सकते हैं। तो एक महिला अगर ये कायमी यहाँ पे महिला थाने पे नहीं कराएगी तो वो कहाँ पे कराएगी, हम इसके पूछने के लिए यहाँ पे तत्पर है, पर यहाँ पे कायमी नहीं हो पा रही थी। इसके कारण उच्च अधिकारी से अभी बातचीत चल रही है, जिसके कारण हम यहाँ पे कायमी कराएंगे। ये क्या है, ये घोर अपराध जो कि पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, बड़े स्तर पे इसका अपराध चल रहा है लव जिहाद को लेके। ये आज ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसके पहले आज 3 दिन पहले रायसेन का एक मामला था, जो लड़की 18 साल की थी, उसको भी लेकर बजरंग दल द्वारा छुड़वाया गया और लड़का और लड़की को यहाँ पे मोहन नगर से बरामद किया गया। रायसेन की पुलिस आई थी, लड़की को रायसेन लेके गई। लड़का आज भी वो यहाँ पे खुलेआम घूम रहा है, जो कि चिमनगंज थाने पे उसकी रिपोर्ट करी हुई है। मेरा नाम पिंटू कौशल है, बजरंग दल जिला सह संयोजक हूँ। पूरे प्रदेश में जहां एक और कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, वहीं उज्जैन में भी प्रतिदिन 50 से 60 मरीज कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। इसको देखते हुए उज्जैन जिला कलेक्टर ने बेड बढ़ाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। उज्जैन के माधवनगर अस्पताल में 20 बेड आईसीयू के बढ़ाए गए हैं। माधवनगर अस्पताल में अब ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होगी। पहले ऑक्सीजन के मरीजों को औटीगाटी भेजा जाता था, अब माधवनगर अस्पताल में ही ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था शुरू होने से कोरोना के मरीजों को सुविधा मिलेगी। इसी तरह उज्जैन के चरक अस्पताल में भी 100 बेड का कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है, जो 28 तारीख तक शुरू होने की संभावना है। उज्जैन कलेक्टर ने बताया कि आज की तारीख में करीब 500 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। वहीं 500 से अधिक ऑक्सीजन बेड उज्जैन में है। ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाकर 1000 की जाएगी। शहर में कई लोगों को होम आइसोलेट भी किया गया है। जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अगर वह 3 गुना भी बढ़ जाती है तो भी उज्जैन में पर्याप्त व्यवस्था होगी। शहर में करीब 1000 की संख्या में ऑक्सीजन बेड और 3000 सामान्य बेड की व्यवस्था की जा रही है, जिससे लोगों को बेड के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा उज्जैन के प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था रहेगी। लोग उसका प्रयोग भी शुरू कर रहे हैं। 20 बेड आईसीयू के जो हैं वो बहुत ज़रूरी थे। अभी तक जो भी सीरियस पेशेंट्स होते थे उनको आरडी रेफ़र कर दिया जाता था। हालांकि वो आवश्यकता अभी भी पड़ेगी, क्योंकि जो मरीजों की संख्या है वो विगत दिनों में बढ़ी भी है, तो वो हमारे पास में व्यवस्था रहेगी आरडी वाली। लेकिन उसके साथ साथ जो माधवनगर की बहुत अच्छी रेपुटेशन एक बनी हुई है, बहुत अच्छा इलाज होता है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति सीरियस होता था उसको जो बाहर भेजने की आवश्यकता पड़ती थी, अब वो नहीं रहेगी। वहीं पर हम लोग उनका इलाज करेंगे। इसके अलावा जो 100 बेड हमारे चरक की जो ऊपरी मंजिल है, 5वीं मंजिल है, उस पर भी हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं। और मेरा ये लक्ष्य है कि आगामी 28 तारीख को, मतलब लगभग 10 दिन के अंदर ही हम लोग उस हॉस्पिटल को पूरी तरीके से तैयार कर लें। उसको जो भी इक्विपमेंट्स लगाने हैं वो सारे लग जाएं, जो भी वहाँ पर स्टाफ हमको डिप्लॉय करना है वो पूरा लग जाए। हम लोग पूरी तरीके से उसको 28 तारीख को चालू कर दें, ऐसा हमारा टारगेट है। कुल मिलाकर जो अभी हमारे जो वर्तमान में उपचाररत मरीज हैं वो 500 हैं। उनके लिहाज से अगर देखें तो हमारे पास में केवल और केवल ऑक्सीजन बेड्स ही जो है वो 500 से अधिक की संख्या में अवेलेबल हैं। बिना ऑक्सीजन की बेड की बात करें तो लगभग 1000 के आसपास हमारे पास में बिना ऑक्सीजन के बेड्स अवेलेबल हैं। लेकिन और लगभग आधे लोग जो है वो होम आइसोलेशन में भी रहते हैं। लेकिन मेरी जो प्लानिंग है वो ऐसी है कि अगर ये संख्या बढ़ते बढ़ते जो उपचाररत मरीजों की संख्या बढ़कर अगर 3 गुनी भी हो जाती है, जितने भी केसेज आ रहे हैं अगर उसके 3 गुने भी केसेज आने लगे, तब भी हमारी तैयारी पूरी रहे, किसी को भी बेड के लिए परेशान न होना पड़े, तो हम लोग उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और इन्हीं के दृष्टिगत रखते हुए आरडी में भी कुछ बेड बढ़ाने को लेके
चरक अस्पताल शुरू करने के को लेके, और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी हम लोग 1-2 प्राइवेट अस्पतालों का चिन्हांकन किया है जहां पर बेड्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है। पूरा फोकस हम लोग ऑक्सीजन बेड्स के ऊपर रख रहे हैं कि कम से कम हमारे पास में 1000 की संख्या में ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हों। बाकी होम आइसोलेशन और जो नॉर्मल बेड्स हैं वो सब अगर मिला लिए जाए तो कम से कम 3000 की संख्या हमारे पास में हो जाए। उसी दिशा में हमारी तरफ से प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा शनिवार शाम को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पत्नी के साथ दर्शन के लिए पहुंचे थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। उन्होंने खुरई से पूर्व विधायक पारुल साहू के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि कांग्रेस की जमीन बची नहीं है, न नेता बचे हैं, न कार्यकर्ता बचे हैं, इसलिए इधर उधर से ढूंढ कर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। कमलनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है, ठीक उसी प्रकार कमलनाथ व दिग्विजय सिंह तड़प रहे हैं। इसलिए छिंदवाड़ा में अधिकारी के मुंह पर कालिक पोतने का काम किया गया। कमलनाथ के पास झूठ के अलावा कोई काम नहीं है, उन्हें शर्म आना चाहिए। उन्होंने प्रदेश को बिकाऊ मध्य प्रदेश कहा कर प्रदेश के 8 करोड़ लोगों का अपमान किया है। लव जिहाद की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि लव जिहाद जैसी घटनाएं प्रदेश ही नहीं देश में भी कहीं भी स्वीकार नहीं होगी। इस प्रकार के लोगों को फांसी होना चाहिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? एक सूची बना लिया। मेरे को चिल्ला दे दो। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी। इसकी जमीन बची नहीं है, ना नेता बचे ना कार्यकर्ता बचे, तो वो इधर उधर से ढूंढ ढांड के कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी जमीन जब से खिसकी है और जब कांग्रेस के लोग सत्ता में नहीं रहते तो जैसे मछली पानी से निकल जाती है और तड़फड़ाते हैं, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह तड़फड़ा रहे हैं। अब तो अनर्गल भाषा का उपयोग इसलिए करेंगे, इसलिए उन्होंने छिंदवाड़ा के अंदर भी अधिकारी के ऊपर कालिक पोतने का प्रयास किया। ये दुर्भाग्यजनक है। और कमलनाथ जी तो झूठ के अलावा दूसरा कोई काम उनके पास है नहीं, क्योंकि वो भी जननेता थोड़ी है, कोई पब्लिक में कोई अस्तित्व थोड़ी है। गरीबों को जानते नहीं, गरीबी जानते नहीं, गांव कभी देखा नहीं, वो क्या मध्य प्रदेश को जानेंगे। और उन्होंने कल इतनी खतरनाक बात कही है, मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों का अपमान किया है कमलनाथ ने। उन्होंने कहा कि बिकाऊ मध्य प्रदेश। कमलनाथ जी, आपको मध्य प्रदेश से अगर लगाव होता, मध्य प्रदेश का आपके अंदर कोई अंश होता, तो आप कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करते। बिकाऊ मध्य प्रदेश, दिल्ली में लोग मुझे पूछते हैं कि बिकाऊ मध्य प्रदेश, आपको शर्म आनी चाहिए। ये वो मध्य प्रदेश है जिस मध्य प्रदेश ने आपको इतने दिनों से सांसद बनाया, आपको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आपने उस मध्य प्रदेश का 7.5-8 करोड़ जनता का अपमान किया है। ये जनता आपको जवाब 28 चुनाव में तो देगी, आगे कांग्रेस का सफाया करके भी देगी। देखिए, लव जिहाद जैसी घटनाएं मध्य प्रदेश नहीं, देश के किसी कोने में स्वीकार नहीं होंगी। और ऐसे लोगों को जमीन में जिस प्रकार से घटना इन्होंने की है, मैंने पहले ही इसके बारे में कहा है कि ऐसे लोगों को फांसी पर लटकाने का काम इस प्रकार के लोगों ने, जो मध्य प्रदेश के अंदर सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले ही कानून बनाया था कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए।